तो मेरे लिए उस पानी में डुबकी लगाना सिखाया और डुबकी का आनंद बताया, तब मुझे एक बहुत बड़े गुत्थी का रहस्य समझ में आ गया कि मैं तो अभी तक समझता था कि पानी ऊपर ऊपर डालो, सिर से डालो, उसी नदी का पानी ऊपर ऊपर डालो तो जैसा आनंद ऊपर ऊपर डालने में आता होगा वैसे वैसी आनंद डुबकी लगाने में आता होगा। आज मुझे समझ में आया कि डुबकी का आनंद उसी पानी को ऊपर डालने के आनंद से बहुत हट करके है। तब मेरे लिए जीवन में एक गुत्थी जो अभी तक रहस्यमय बनी थी सुलझ करके सामने आई कि भगवान का हाथ पकड़ करके जब उस मूर्ति में बैठे मूर्तिमान की धारा में डुबकी लगाई जाती है तो उस आनंद से स्वर्गों का आनंद भी धराशायी हो जाता है। ये प्रतिमा एक माँ की तरह है। ये प्रतिमा का हाथ पकड़ करके मैं प्रतिमा मान में डूब जाता हूँ। इस देह का हाथ पकड़ करके इस देही की जो चेतना है उस चेतना की धारा में जब डुबकी लगाता हूं तो उसका आनंद अप्रतिम होता है। अभी तक बच्चों की तरह 2 कलश बेटा कराओ तो उनने उतना ही सीख लिया, गए कलश ढारा और लौट करके आ गए। लेकिन जब तक तुम उस पूरी प्रक्रिया से नहीं जोड़ोगे, मंगलाष्टक से शुरुआत नहीं करोगे, तब तक जीवन भर भी तुम अभिषेक करते जाना, कुछ हासिल नहीं होने वाला। महाराज कुछ हासिल नहीं होने जा रहा तो फिर हम काहे को जा रहे थे, पहले ही बोल देते नहीं जाते। हाँ कोई बात नहीं, सूखे रहो, पसीने से नहाओ, फिर तुम पानी से नहीं नहा सकते। तो मंगलाष्टक से लेकर के और अंतिम विसर्जन तक की क्रिया में जब तक तुम अपने आप को अवगाहित नहीं करोगे तब तक तुम भक्त नहीं माने जाओगे। महाराज भक्त नहीं माने जाएंगे? हाँ भक्त नहीं माने जाओगे। महाराज सुनते हैं आप भी तो भक्त होते हो भगवान के। हाँ बिल्कुल भक्त होते हैं। हम भगवान के भक्त बनने नहीं जाते, भक्त बन गए भगवान के पास जाते हैं। भक्त बन गए भगवान के पास जाते। भक्त बन गए कैसे? भक्त का मतलब टूटा हुआ, जो विभक्त हो चुका है, संसार से जो विभक्त हो चुका है, तब जाकर के भगवान उनकी बिरादरी वाले माने जाते, तो उनके परिवार में शामिल हो जाते। क्योंकि जो दोनों एक सी बिरादरी वाले हों, एक सी बुद्धि वाले हों, तब तो समधी माने जाते। समधी का मतलब क्या है? जिनकी समान धी यानी बुद्धि है। हाँ तुम्हारे समधी बन जाते बिना बुद्धि वाले। एक की बुद्धि खींचने की है, एक की बुद्धि बचाने की है, ये समधी है ही नहीं। दोनों की बुद्धि जब त्याग की होती है तब जाकर के वो समधी माने जाते हैं। यहाँ पर बेटी वाला कन्या का त्याग करता है और वहाँ पर वो बेटे वाला अपने लोभ का त्याग करता है, तब जाकर के दोनों का शादियाँ समधियों के बीच में हुई ये मानी जाती हैं। नहीं है तो आज तो समधी कहाँ, संविधाओं के बीच में होती। संविधाएं समझते हो? होम में की जाने वाली आहूत होने वाली जो लकड़ियाँ हैं, यज्ञ की जो लकड़ियाँ होती हैं उनका नाम संविधाएं बोला जाता है। और संविधाएं न खुद बचती हैं न उसके साथ जो डाला जाता है उसको बचाने देती हैं। ऐसे ही संविधाओं की सुविधाओं में तुम समधियों को ढूंढना चाहो नहीं। इसलिए समधी पहले या तो नहीं है तो उसको अपनी जैसी बुद्धि वाला बना लो, या तो उसकी बुद्धि के हो जाओ, तब जाके सब कुछ ठीक ठाक होगा। मगर आज कहाँ मिलते हैं आज के समय में? लड़के और लड़कियों के ही गुण नहीं मिलते तो समझियों के गुण कैसे मिलेंगे? गुण मिले या ना मिले, मन मिला के पहले देखो। नहीं है तो कोई यदि आ जाए, कौन आ जाए? बेटी वाला देखने आ जाए या बेटे वाला देखने आ जाए, उस समय देखो घर में यदि कोई बेटे या बेटी को देखने आ रहा हो तो उस समय का शिष्टाचार अप्रतिम होता है। हाँ उनके खान पान का तरीका वैसे ही घर में भले ही रूखी रोटी खाने को मजबूर हों, लेकिन उस समय तो काजू तो पक्की है। वो जो देखने आते वो गिन के खाते हैं कितने खाए हैं ताकि हमें उतने। और अक्सर देखना बाकी सारी चीज़ों की प्लेट तो भरी भरी रहती है, रैनानुम राशि में रत्नों की राशि के समान जैसे कालाणु पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं, ऐसे वो पूरे हाँ मतलब वो समझने वाला सब समझता है। वो जमा रहा है, पूरा जमा के रखा, तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा कि तुमने कितने काजू रखे।
वो ये समझेगा कि नीचे और रखे होंगे क्या? नहीं, वो धोखा खाने में मशगूल है और ये धोखा देने में मशगूल हैं, दोनों धोखा कर कर। और बिल्कुल उस समय वाणी देखो इतनी शालीन हो जाती है, घर में भले ही माँ को पिता को तू करके बोलता हो, पिताश्री माताश्री, हाँ बिल्कुल पिताश्री माताश्री आप ऐसा कीजिएगा ना, इतनी मिठास उस समय जब आ जाती है 1 घंटे के दौरान। और यदि माता पिता निर्वासित भी कर दिए गए हों, निर्वासित भी कर दिए गए हों, अलग घर में भी ढकेल दिए गए हों, तो लड़की वालों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में लाए जाते हैं अपने बूढ़े माँ बाप, प्रदर्शनी में लाए जाते हैं कि हम खानदानी हैं, हमारे घर में मर्यादा और संस्कार हैं। तो अपने अनाथ आश्रम में भेज दिए गए माता पिता को कुछ घंटों के लिए नुमाइशी बनाया जाता है। ऐसे पैदाइशियों के लिए क्या कहा जाए जो माता पिता को भी नुमाइश के लिए अपने घर में लाते हैं कि हम संस्कारवान घर के हैं। इसीलिए जब घर में तुम्हारा ऐसा चलता है तो प्रभु के सामने तुम्हारा क्या चलेगा? वहां पर भी नुमाइशी बन जाते हैं। हम नुमाइश इसलिए क्योंकि हम देखो अभिषेक करके आए, महाराज आपने जब से कहा तब से अभिषेक कर रहे हैं। हो नदी में जाकर के भी मग्गा से स्नान करके आ रहे हो, नदी में गए एक आध बार डूब के तो आओ, डूब करके तो आओ, तब तुम्हें लगेगा कि बस एक बार तुमने डूब लिया तो फिर महाराज को कहना पड़ेगा ना माता पिता को कहना पड़ेगा कि बेटा अभिषेक करने जाओ। वो डूब गए, उस डुबकी का आनंद तुम्हारे लिए पूरे जीवन भर, तो क्या जब तक तुम्हारा अभिषेक ना होने लग जाए तब तक तुम अभिषेक नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारा अभिषेक ना होने लग जाए। ऐसा आनंद कभी आया क्या महाराज? आएगा, कभी आएगा, करने से आता है, होने से नहीं आता। ऐसे ही एक घटना जो कि जिन वादिराज महाराज का ये एक ही भाव स्तोत्र अपन सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में एक छोटी सी कथानक आप सबने सुनी होगी, उसको पहले ताजा कर लें। वादिराज मुनिराज जहां विहार करते हुए पहुंचे, वहां का शासक एक बार कहने लगा कि दिगंबर साधु तो बहुत मलिन होते हैं, घृणास्पद होते हैं। तो बस एक जो गुरु भक्त था, अब वो गुरु भक्त था कि भक्त बन के गुरु के पास पहुंचा, आपको समझना है। वो कहता नहीं, हमारे साधु तो ऐसे दैदीप्यमान होते हैं, उनकी तपस्या की कांति से ऐसा तेज फूटता रहता है कि वो घृणित तो हो ही नहीं सकते, मलिन तो हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, देखा है, स्नान तो करते ही नहीं है, दांतों को तो मांजते ही नहीं है। अब ठीक है, खुद की आत्मा को मांज रहे हैं, लेकिन आत्मा को मांजने के लिए पहले कम से कम पात्र तो मांजना चाहिए। पात्र तो गंदा है और भीतर की वस्तु उजली उजली हो रही है, ऐसा कैसे मान लिया जाए? नहीं नहीं, वो अंदर को इतना मांजते हैं कि उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है और दैदीप्यमान होते हैं। तो ठीक है, जाके देख लेते हैं अपन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोले जाओ देख के आओ कहां पर कोई साधु हैं, अपन चलते फिर उनके पास। इतने में वो भक्त जाता है, वादिराज मुनिराज के पास पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, वो तो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ओ हो, अभी मैं शासक के सामने बोल करके आया हूं कि जिन शासन के पुरोधा सुंदर होते हैं, सोने जैसे दैदीप्यमान होते हैं, और यहाँ पर तो असाता का तीव्र उदय है। असाता किसको नहीं घेरती, किसको नहीं घेरती असाता? तीर्थंकरों को नहीं छोड़ी, तो फिर ये तो सामान्य मुनिराज हैं, सबके जीवन में उदय आ सकता। लेकिन अभी तो जिन शासन की प्रतिष्ठा का सवाल है, वो पूरी की पूरी वाकया वादिराज मुनिराज के चरणों में सुनाते हैं। भगवान, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा यदि इस शासक के सामने जिन शासन का भक्त झूठा पड़ जाएगा। क्या हो गया? मैं अभी अभी
राजा वहाँ से कह के आया हूँ कि हमारे दिगंबर साधु तपस्या के प्रभाव से उनकी कांति फूटती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो अभी कुष्ठ से, गलित कुष्ठ है, यहाँ पर से तो पीप फूट रही है। आपको ये सब कुछ करना है, क्योंकि राजा वाला मामला है। सामान्य से कोई व्यक्ति होता तब तो बात अलग थी। राजा, और एक बार यदि राजा के माध्यम से दिगंबर साधुओं की हंसी उड़ गई, फजीती हो गई, तो फिर जैसा राजा कहेगा वैसा सब प्रजा मानने लग जाएगी। बहुत बड़ी अप्रभावना हो जाएगी। मेरी गलती थी कि मैंने राजा से ऐसी बात क्यों कह दी। तो बस यूं तो अभी तक अपने असाता के उदय को रोग परिचय मान करके वो सहन कर रहे थे। कौन? वादिराज मुनिराज। लेकिन जब व्यक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व पर और व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे समत्व पर यदि उपसर्ग आ जाए तो फिर वो स्वयं को भी स्वस्थ करने का साधना कर सकते हैं। स्वयं स्वस्थ करने की साधना, हाँ, चाहते तो कुछ भी, अरे जिनकी शरीर के स्पर्श की हुई हवा किसी रोगी तो स्पर्श कर जाए तो वो स्वस्थ हो जाए, इतनी सामर्थ्य है, तो क्या स्वयं का वो कुष्ठ दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये भी कर्म निर्जरा का साधन है। अलग से कोई तपस्या नहीं करने जा रहा, तो जो आया है उसको भी स्वीकार करके उनको जीवन में निर्जरा का साधन बना लेना, ये भी छोटी मोटी दवाई नहीं। वो तो अपनी चेतना के कष्ट को दूर करना चाहते थे, इसलिए शरीर के कुष्ठ को सहन कर रहे थे। लेकिन अभी चेतना तो बाद में है, अभी तो इस चेतना के प्रति श्रद्धान रखते हैं। ऐसी उन श्रावकों के लिए भी इसके प्रति श्रद्धान बढ़े, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो बस वो श्रद्धान बढ़े, कैसे बढ़े, उसी के लिए बहुत अच्छी बात वो कहते कि नहीं, इस प्रकार का श्रद्धान बढ़ सकता है, लेकिन मुझे अभी अपने कर्म निर्जरा के साधनों में कुछ कमी लानी पड़ेगी। तब तो जाकर के ऐसे मांगलिक विवाह चल भी जाएं तो ऐसे अमांगलिक अवसरों पर किए गए विवाह है, अमांगलिक साधनों के द्वारा किए विवाह है। यदि सत संतान की बात सोचोगे तो नहीं, दूसरे संतान, और दूसरी संतान ऐसी कि तुम्हारे हाथ में रुकने वाली नहीं है। बड़ा मात्र कर दो, उसके बाद सब कुछ कर लेगी वो, सब कुछ कर लेगा वो। ये हाल आ गए हैं। इसीलिए पूर्वजों ने सोच समझ करके विवाह को संस्कार सका। आचार्यों ने भी इसको विवाह संस्कार कह दिया। श्रावक की 53 क्रियाओं में इसका वर्णन आया हुआ है कि गर्भान्वय क्रियाएं, दीक्षान्वय क्रियाएं, कर्तान्वय क्रियाएं। पढ़ो तो सही महापुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, क्यों कहा। यदि ये सामान्य सी चीज होती, क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 व्यक्ति जुड़ गए, हो गया काम। हो, ये 2 व्यक्ति का जुड़ना नहीं माना जाता, ये तो एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को निभाते हुए कर्मों से तोड़ने की प्रक्रिया है। अकेला वो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा था, कोई बात नहीं, ऐसा जीवन साथी स्वीकार करेगा जो दोनों धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हो और अपने जीवन को एक दूसरे को सहयोग देते हुए कर्म निर्जरा व कल्याण के मार्ग को स्वीकार करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के वो अपने एक छोटी सी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। और आज पूरी कमजोरी, शुरू से ही कमजोरी, शुरू से ही लापरवाही, शुरू से ही अव्यवस्था और अंत में जाकर के अस्त व्यस्तता। और यदि ये गृहस्थ जीवन इस प्रकार का होता चला गया तो सामाजिक जीवन तो गृहस्थ जीवन के आधार पर खड़ा होता है। समाज बिखर जाएगी, वो समाज बिखर गई तो नगर बिखर जाएंगे, नगर बिखर गए तो फिर राष्ट्र की कहाँ सुरक्षा होने वाली। इसलिए इकाई है ये, इस इकाई को संभालो। और इसको संभालने में यदि हमारा सेवा लगती है तो इसको भी मत समझना कि किसी पे एहसान करने जा रहे, बल्कि हम पूरे समाज को संभालने जा रहे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जंगली प्राणी नहीं कि हम रह लेंगे, वो अपना देखें अपना देखें। हो, पंचम काल में तो मुनियों को भी अकेला रहना नहीं बताया, तुम तो फिर श्रावक हो। पंचम काल में मुनि रहे तो मूलाचार में स्पष्ट कहा, मेरा दुश्मन भी एकाकी विहार न करे। मूलाचार के शब्द हैं। मेरा दुश्मन भी यदि हो तो अकेला विहार न करे, ऐसे मुनि महाराज भावना भाते हैं।
तब तो जाकर के सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाते। इसलिए मुनिराजों के लिए तब ये वाली बात कही, तो तुम तो फिर गृहस्थ जीवन जीने वाले हो, गृहस्थों में एकाकी जीवन तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता, और एकाकी जीवन ना आए इसके लिए पहले सहयोग की भावना तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाए। और सहयोग की भावना शुरुआत में ही, जैसे ही कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसके साथ इतना संबल, इतनी आत्मीयता बता दो ताकि उसको लगे कि मेरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते वक्त इतने लोग सिर्फ मात्र डांस पार्टी के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारे लिए वो अंदर से डांसने वाले सर्पों को निकालने के लिए आए थे और सहयोग करने आए थे। तब समझना कि उसका शुरुआत में ही तुमने संस्कारों से मनोबल भर दिया। नहीं है तो जैसे वो होता ना, विसर्जन करने जाते हैं और नाचते हैं, हाँ समझ गए ना, विसर्जन करने जाते हैं और नाचते हैं तो वो भी समझ लेगा हाँ हमें संसार के तालाब में डुबो दिया और ये सब नाच रहे हैं, ऐसे खुद तो डूब चुके थे और हमारे लिए नाच करके डुबा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए, उनको लगे कि नहीं, एक संस्कार शुरुआत ही है जो सहयोग की भावना से है, जो हमारे जीवन में विकारों से बचाने के लिए है और भिखारी बनने से बचाने के लिए है। स्वाभिमान के साथ वहाँ भोजन कराएं, क्योंकि भोजन तो वो वस्तु होती है जो अच्छों के विसंवादों को दूर करने के लिए कारण बनती है। पिट लेना, पीट लेना, लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन मीठा बोलना और भोजन परोसना ये मत भूल जाना, क्योंकि इन दो के भूलते ही सुलह के सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हाँ, जिसको अच्छा भोजन कराना आता है, कितना भी उपद्रवी क्यों ना हो, उसके पारे को ठीक ठाक कर ही देता है। इसलिए भोजन परोसने के माध्यम से भी कैसे, देखो एक उच्छृंखल बच्चे को भी माँ से मात भोजन परोसने की प्रक्रिया से उसको अपने काबू में कर लेती है, नियंत्रण में कर लेती है। कितना भी उलझा हुआ हो, वो कभी माँ से नहीं उलझना चाहता फिर, कि नहीं, क्योंकि इसके पास भोजन नहीं है, ये वस्तु नहीं है, भाव है। इस भाव के माध्यम से ही वो उसको संस्कार दे देती है। ऐसे ही ये बार बार हमें कहना पड़ रहा है, 2-3 दिन से नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर बात आ गई, क्योंकि एक ही भाव स्तोत्र है। भाव तो वही है जो चल रहा था। अब धीरे धीरे पौष का महीना समाप्त होने को है, आज चतुर्दशी है ना, कल समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके गृहस्थ जीवन के नेक चार शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो शुरू जो हों आपके जीवन में ये वाली बात आ जाए, होगी कि नहीं होगी? महाराज के सामने होगी कि बाद में भी होगी? हैं, धीरे बोल रहे हो। अरे स्तोत्र मंत्र ही भवंतम, भगवान स्तुति रूपी मंत्र के माध्यम से मैं अपने भावों को, जो आनंद के आंसुओं से मेरे मुख को भिगा चुके हैं, और जब मैं इस प्रकार के मंत्र को बोलता हूँ तो मेरे इस देह रूपी वामी में बैठे हुए कर्म रूपी सर्प बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो जब वादी राज का कुष्ठ भी दूर हो सकता है तो समाज का कष्ट भी दूर हो जाएगा, बशर्ते कि तुम इस प्रकार के भाव कर पाओ। अहिंसा परमो धर्म की। स्वभाव